साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम को लेकर आप लोग पूर्ण रूप से डेडिकेटेड होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोड। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ कोड, यानी कि जो कोड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कौन सा कोड वेटेड कोड होता है, कौन सा नॉन वेटेड होता है, रिफ्लेक्टिव कोड क्या होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड क्या होता है। साथियों, हम इन सभी कोड को एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम में आए हुए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो साथियों, हमारे इस चैनल पे DRDO, इसरो, बार्क, SSC, JEE, NPCIL, UP, आर्विनल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के सारी क्लासेस टेक्निकल की चलती हैं। तो साथियों, हमारे चैनल पे अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं साथियों, ताकि आपको नए क्लास का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। साथियों, आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और कमेंट करना न भूलें। हमारे इस चैनल पर रेलवे, SSC, GD, UP पुलिस, SSC, CHSL, NTPC, ग्रुप डी, इन सभी के लिए बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की क्लासेस टॉपिक वाइज चल रही हैं साथियों, तो आप उसको जाके ज़रूर देखें। NTPC का इस एग्ज़ाम जिस बच्चे का हो वो ज़रूर इस क्लास को एक बार देख के जाए साथियों। बहुत ही इम्पोर्टेंट और एनालिसिस किए हुए क्वेश्चनों का सिलेक्शन लेके क्लास में आया गया है साथियों, तो उस क्लास को जाके ज़रूर देखें। हमारे इस चैनल पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम, इन दोनों की टॉपिक वाइज थ्योरी की क्लासेस डेली चल रही हैं साथियों, तो वहाँ से आप अपनी थ्योरी को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्या है, कौन सा एग्ज़ाम में ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिकों को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया जा रहा है और उन्हें उस क्लास में ही याद करा दिया जा रहा है आपको। तो दोस्तों, इस बेहतरीन क्लास को देखना आप ज़रूर, और एग्ज़ाम देने से पहले आप देख कर ही जाएं साथियों। एक बार हम फिर से कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और दोस्तों, इसे वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, ताकि सभी बच्चों के पास ये आसानी से क्लासेस पहुंच पाएँ और उन्हें बिना कोई फीस पे किए हुए फ्री में क्लासेस पाने का अवसर मिले और अपने वो पढ़ाई को और भी बेहतर कर सकें। ठीक है साथियों, चलते हैं हम लोग अब क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग क्लास को शुरू करेंगे और पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोड। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे आज का मोटिवेशनल थॉट। तो इसमें कहा गया है कि मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं। बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में उथल फुथल या ऐसा लग रहा है आपको कि हमारे ही ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलें आती हैं, तो इस मुश्किलों से आप घबराइएगा मत दोस्तों, क्योंकि जो मुश्किलें होती हैं वो बेहतरीन लोगों के पास ही जाती है। दोस्तों, अगर मुश्किलें आपके पास हैं तो इसलिए हैं क्योंकि आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो साथियों, इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखिए, और कोई भी समस्या आपकी ज़िंदगी में आती है तो आप उससे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहिए, और अपने पढ़ाई को लेके हमेशा मोटिवेट रहें, डेडिकेट रहें, और डेली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें साथियों। आशा करता हूँ आप इसे अपनी लाइफ में ज़रूर लागू करेंगे। साथियों, चलिए अब लोग हम शुरू करते हैं आज का क्लास। क्लासिफिकेशन ऑफ कोड क्या पढ़ना है दोस्तों? क्लासिफिकेशन ऑफ कोड पढ़ना है। ठीक है साथियों, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसका क्लासिफिकेशन ऑफ कोड पार्ट है। तो कोड कितने प्रकार के होते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है वेटेड कोड, दूसरा है नॉन वेटेड कोड, तीसरा है रिफ्लेक्टिव कोड जिसे सेल्फ कम्प्लीमेंट्री कोड भी कहा जाता है, चौथा है सीक्वेंशियल कोड, पांचवा अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड,
और छठा है एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड। साथियों, आप हमारी क्लास जब भी देखा करें तो पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठा करें, ताकि मैं जिस चीज़ों को बताऊं कि ये इम्पोर्टेंट है उसे आप नोट कर सकें। ये जो भी चीज़ें हम बताते हैं वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो साथियों, उससे आप नोट ज़रूर किया कीजिए, और जो बच्चा नोट करता होगा उसकी तैयारी हमारे साथ क्लास के साथ साथ बेहतर होती जाएगी, और उसे एक दिन ऐसा महसूस होगा कि उसने काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली है और उसका एग्ज़ाम 110% क्लियर होगा। तो साथियों, इसे नोट करिए। पहला है वेटेड, दूसरा नॉन वेटेड, तीसरा रिफ्लेक्टिव, चौथा है सिक्वेंशियल, पांचवा अल्फ़ान्यूमेरिक और छठा है एरर डिटेक्टिंग। साथियों, इस सभी टाइप के जो कोड हैं इन सभी को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे अभी। पहला क्या था? वेटेड कोड। पहला क्या था? वेटेड कोड। दोस्तों, वेटेड कोड ऑफ डिजिट्स आर रिप्रेजेंट विद द पोजिशनल वेट। दोस्तों, जो वेटेड कोड होता है उनके सभी डिजिट जो होते हैं वह स्थानीय मान के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं। आपने पोजीशन वेट पढ़ा होगा, स्थानीय मान पढ़ा होगा दोस्तों, तो याद रखिए जो वेटेड कोड होते हैं उनके सभी डिजिट स्थानीय मान के रूप में प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों, वेटेड कोड इज जनरली टू टाइप। आपको ये याद रखना है कि वेटेड कोड कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। पहला बाइनरी कोड, दूसरा BCD यानी बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्वेश्चन पूछता है कि BCD का स्टैंड्स क्या होता है? स्टैंड मतलब फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपने इसे नोट कर लिया होगा दोस्तों। तो अब हम लोग इसी को एक एक करके सभी को अच्छे तरीके से समझेंगे और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। साथियों, हम लोगों ने पढ़ा वेटेड कोड दो टाइप के होते हैं। क्या पढ़ा? वेटेड कोड दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बाइनरी कोड और दूसरा होता है BCD। BCD का मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल। BCD का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। क्वेश्चन पूछेगा BCD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। चलिए दोस्तों, हम लोग बाइनरी कोड को पढ़ चुके हैं। बाइनरी कोड 0 और 1 के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, उनका बेस 2 होता है। ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे BCD। BCD क्या होता है दोस्तों? हम लोग क्या पढ़ेंगे? BCD कोड पढ़ेंगे। दोस्तों, BCD कोड में सभी डिजिट को 4 बिट्स के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। 4 बिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट ईच डेसिमल डिजिट। सभी डेसिमल डिजिट को 4 बिट्स के ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हैं। सभी डेसिमल डिजिट्स जो होते हैं उनको कैसे दिखाते हैं? 4 बिट्स के ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे दोस्तों। इस चीज़ को नोट करिए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है कि BCD में कितने बिट्स का ग्रुप होता है? तो 4 बिट्स का ग्रुप होता है प्रत्येक डेसिमल डिजिट के लिए। ये चीज़ को आप नोट करिए, ये चीज़ को हल्के मत लीजिए, ये चीज़ नोट करिए फटाफट। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 बिट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। साथियों, एक क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है सामने क्वेश्चन कि 325 है जो डेसिमल में है, बेस 10 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको बदलना है BCD कोड में। इसको किसमें बदलना है? BCD कोड में। 8421 भी बोलते हैं। BCD को क्या बोलते हैं? 8421 कोड भी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं कि BCD जो कोड होता है उसे 8421 भी बोलते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट दोस्तों। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग इसको कन्वर्ट करके देखते हैं कैसे इसे कन्वर्ट किया जाता है। तो साथियों, इसमें हम क्या करेंगे? सभी डिजिट का बाइनरी लिखेंगे, वो भी 4 ग्रुप में। जो भी हमने पिछला समझाया है कि सभी को 4 ग्रुप में हम लोग लिखते हैं। तो 3 को क्या लिखा जाएगा? 3 को लिखा जाएगा 1100। ये होता है इस 3 का, लेकिन ग्रुप कितना होना चाहिए? 4 का। 4 बिट्स होने चाहिए। 3 का वैल्यू इतना हो गया। 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 की वैल्यू होगी 0010। ये भी 4 बिट का ग्रुप है। और ये कितने? 5 की वैल्यू कितनी होगी? 101, एक 0 और यहाँ लगाएंगे, ये हो गया। तो ये होगी इसकी BCD कन्वर्जन। तो दोस्तों, आपने ये सीखा कि BCD में कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी डेसिमल डिजिट को। ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा उत्तर, आंसर कैसे निकाला। एक बार और अच्छे से समझाऊंगा दूसरा एग्जाम्पल लेकर साथियों, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल।
साथियों, जो BCD कोड के बारे में हमने आपको बताया वो BCD कोड 8421 कोड भी बोलते हैं। और उसका एक ये चार्ट है, इस चार्ट को आप लोग बना लीजिए। ये चार्ट में क्या लिखा है इसे देखिए। ये 0 से लेकर 9 तक के डिजिट लिखे हुए हैं और उसके BCD क्या होगा वो भी अलग खाने में लिखा हुआ है। और सभी BCD के कोड जो हैं देखिए 4 बिट का ग्रुप में है, यानी 4 बिट होने चाहिए। ये BCD का डिफिनीशन में भी आता है। तो दोस्तों इस तरह से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। इस चार्ट को जरूर नोट कर लीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सभी का बाइनरी लिखा हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये पूछता है कि इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, तो ये जो इनवैलिड कोड है ये कोड अगर ऑप्शन में दिए हुए पूछता है ये BCD कोड हैं कि नहीं, तो ये आपको बताएंगे कि 0 से लेकर 9 तक के जितने भी बाइनरी नंबर होते हैं 4 बिट में वो BCD होते हैं और बाकी जो भी कोड हैं वो इनवैलिड कोड हैं। तो दोस्तों इनको आप एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना हो तो। साथियों यहाँ पे 8421 कोड को ही BCD कोड बोलते हैं। ठीक है साथियों, ये देखिए 0 को 1 का जो है ये वैल्यू है, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, कितने हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 9 हैं, 0 से लेके 9 तक। और बाकी जो हैं वो सारे इनवैलिड कोड हैं और ये सारे वैलिड कोड हैं। क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछता है कि कौन सा कोड इनवैलिड है। अगर इन सभी कोड में से अगर वो ऑप्शन में है तो वो इनवैलिड है और बाकी ये सारे वैलिड कोड हैं। साथियों आशा करता हूँ आपने इसे नोट कर लिया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे नोट कर लीजिए साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है द नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन BCD कोड 1001001101011। ये BCD में है, इसे किस में बदलना है, डेसिमल बदलना है, यानी कि BCD को डेसिमल में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। इससे पहले हम लोगों ने डेसिमल को BCD में बदला तो 4 का बिट का ग्रुप बनाया। अभी क्या 4 का बिट का ग्रुप हम लोग यहाँ पे बना है, ठीक है, बना लेंगे और फिर उसके जो डेसिमल होता है उसको लिख देंगे। जैसे इसका 7 होगा, 1001 को 9 बोलते हैं, 0011 को 3 बोलते हैं और 1001 को 9 बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा 9397। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हो जाएगा हमारा डेसिमल में, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डेसिमल में कन्वर्जन, किसका, BCD का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है साथियों, इसको ध्यान से पढ़िएगा और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिएगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा है विच वन ऑफ फॉलोइंग इनवैलिड BCD। आपको मैंने बताया है कितने इनवैलिड BCD हैं, 9 तक के जो डिजिट के जो बाइनरी होते हैं वो वैलिड हैं, बाकी 9 के बाद के सभी इनवैलिड है। तो साथियों इसमें हम सभी एग्जाम्पल में देखेंगे कि कौन सा 4 बिट का ग्रुप जो है उसमें 9 से ज़्यादा है वो इनवैलिड होगा। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर C है इसमें एक बिट है जो वो 10 दिखाता है, 10 की वैल्यू ये है, हमने एरो बना के दिखाया है उसको, 1010 लिखा है, ये तो इनवैलिड पिन है, इनवैलिड कोड है। हमने ऊपर चार्ट में बता दिया था कि कौन कौन सा इनवैलिड कोड है, आपने अगर लिख लिया होगा तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन को चेक करके हम इनवैलिड पिन को, इनवैलिड कोड को चेक करेंगे और उस ऑप्शन को टिक लगा के हम लोग चुटकियों में आंसर को सही कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है साथियों, अगला टॉपिक है नॉन वेटेड कोड। क्या है, नॉन वेटेड कोड। नोट करिए फटाफट, नॉन वेटेड कोड के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले वेटेड कोड पढ़ा, अब नॉन वेटेड। नॉन वेटेड कोड आर नॉट असाइन, मतलब नहीं प्रदर्शित करता है एनी ईच डिजिट पोजीशन, यानी किसी भी डिजिट का पोजीशन यानी स्थानीय मान प्रेजेंट नहीं करता है। दोस्तों ये आप याद रखिएगा कि नॉन वेटेड कोड में पोजीशन वैल्यू नहीं होती है। पोजीशन वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, हम लोग बचपन से हिंदी में पढ़ते आए हैं स्थानीय मान, उसको इंग्लिश में पोजीशन वैल्यू बोलते हैं। तो जो भी है नॉन वेटेड कोड आर नॉट असाइन एनी ईच डिजिट पोजीशन। ठीक है साथियों, और अगला पॉइंट का लिखा है नॉन वेटेड कोड आर जनरली 2 टाइप। नोट करिए फटाफट दोस्तों, 2 टाइप के होते हैं नॉन वेटेड कोड। पहला क्या होता है
एक्सेस 3, दूसरा होता है ग्रे कोड। दोनों ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है दोस्तों। इससे एक नहीं 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्तों। तो इसे ज़रूर नोट करिए। आप इन टॉपिकों को हल्के में मत लीजिए, ये टॉपिक ही आपको सबसे आगे ले जाएगा। अगर आप इसे अच्छे समझ लिए, नोट कर लिए आज के दिन इस क्लास में, तो आपको कभी दोबारा ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेस 3 कोड जो होता है और एक्सेस ग्रे कोड जो होता है वो है नॉन वेटेड कोड। ये इससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि नॉन वेटेड कोड कौन है। ऑप्शन 4 दे देगा, उसमें ग्रे कोड दे देगा। आपको पता रहेगा, ऑप्शन ग्रे कोड लगा के चले जाएंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। नहीं पता रहेगा तो आप गलत कर देंगे। साथियों, अगले इसमें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला क्या है, एक्सेस 3। एक्सेस 3 को हम लोग समझेंगे और उससे आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसी क्लास में। साथियों दोस्तों, एक्सेस 3 कोड क्या होता है? एक्सेस 3 कोड का मतलब है प्रत्येक डिजिट में 3 को ऐड करना। प्रत्येक डिजिट में 3 को क्या करना है, ऐड करना है। इतना पहले आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि एक्सेस 3 का कोड का मतलब है जो भी डिजिट दिया है डेसिमल नंबर, उसमें हमें 3 को ऐड करना। इतना आपके दिमाग में सेट हो गया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट इसमें जो लिखा है लाइनें उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है, इट इज़ नॉन वेटेड कोड। नोट करिए फटाफट, इट इज़ नॉन वेटेड कोड यानी कि ये वेटेड कोड नहीं है। ठीक है दोस्त। इट इज़ आल्सो BCD कोड, यानी इसको BCD कोड भी कहते हैं। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 बिट आर यूज टू रिप्रेजेंट इच डेसिमल नंबर। इसीलिए इसको BCD बोलते हैं, क्योंकि इसमें 4 बिट्स का यूज किया जाता है सभी डेसिमल नंबर को दिखाने के लिए। नोट करिए फटाफट। और BCD में भी यही काम करते हैं, इसीलिए इसे BCD कोड भी कहा जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये बताया है 8421 कोड है ये। इसमें 3 को ऐड करेंगे। ये एक हमें एग्जाम्पल शॉर्टकट में तरीका बताया है कि 3 को ऐड किया जाता है प्रत्येक डिजिट में। ठीक है दोस्तों। तो ये कि इस 3 की वैल्यू है, इसे नोट कर दीजिए, स्टार बना लीजिए दोस्तों। और ऐड ईच डेसिमल डिजिट्स 3 बिफोर कन्वर्टिंग इनटू बाइनरी। बहुत ही अच्छा लाइन लिखा है। इसको मैं हिंदी में बताता हूँ कि किसी भी डेसिमल डिजिट को बाइनरी में बदलने से पहले उसमें प्रत्येक डिजिट में 3 ऐड कर देते हैं। क्या कहा हमने अभी, प्रत्येक डेसिमल डिजिट को बाइनरी में बदलने से पहले उस प्रत्येक डेसिमल डिजिट में 3 को ऐड कर देते हैं। आपको याद हो गया होगा मेरे साथ साथ, तो आप इसको नोट कर लीजिए साथियों। और चलिए हम लोग टेबल देखते हैं और फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं और कर पाते हैं आप कि नहीं। और प्रॉमिस करता हूँ कि आप हमारे इसी क्लास में अभी आप खुद कर लेंगे अपनी पेन और कॉपी से, जब मैं एग्जाम्पल दूंगा। 110% आप पेपर में कभी गलत करके नहीं आएंगे साथियों। चलिए देखते हैं साथियों। सबसे पहले आप इस डेसिमल और एक्सेस 3 के चार्ट को नोट कर लिए। सबसे पहले आप इसको नोट करिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। नोट करिए इस चार्ट को, सभी में 3 जोड़ के ये वैल्यू लिखा गया है। ये एक्सेस 3 कोड है। इस 0 से लेके 9 की वैल्यू की एक्सेस 3 कोड यही है। ठीक है दोस्तों। साथियों, आप एक्सेस 3 कोड को और उसके डेसिमल नंबर को जरूर नोट कर लीजिए, और ये इनवैलिड कोड जो हैं उन्हें भी ध्यान से नोट कर लीजिए। और साथियों, हम लोग कल मिलेंगे इनके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, एक्सेस 3 कोड वाले। और अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे ग्रे कोड। साथियों, ग्रे कोड को कवर करेंगे अच्छे तरीके से। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की सभी क्लासेस आपको यहाँ पे निःशुल्क एकदम फ्री और PDF सहित मिलेंगे साथियों। डेली कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की तमाम क्षेत्रों में आने वाली वैकेंसीज की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेंगी आपको, और इसकी भरपूर क्लासेस आपको दिए जाएंगे। UPPCL JEE की एग्ज़ाम के इलेक्ट्रॉनिक के लिए एग्ज़ाम आने वाले हैं, उनमें वैकेंसियाँ आई थी, वो फॉर्म भर चुके हैं। दोस्तों, उसकी तैयारी आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू करते रहिए। साथियों, हमारे इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज काफ़ी दिनों से चल रहा है, लगभग 15 क्लासेस हो चुकी हैं। दोस्तों, आप उस क्लासेस को ज़रूर देखिए और अपने लेवल को और अपने पढ़ाई को और भी बेहतरीन करिए। और पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि आप किस क्षेत्र से प्रश्न ज़्यादातर आ रहे हैं और क्या लेवल है उसका। साथियों, हमारे इस चैनल पे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर और बायोलॉजी के क्वेश्चन
और फिजिक्स केमिस्ट्री इन सभी की क्लासेस चलती हैं। एनटीपीसी के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही है, एनालिसिस वाले क्वेश्चन कराए जा रहे हैं साथियों। तो ज़रूर हमारे चैनल पर जाइए। तो साथियों एक बार फिर से कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथियों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप में, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको न्यू क्लास का अपडेट डेली मिलता रहे साथियों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।